हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी लर्न वर्ल्ड एकेडमी पे। गाइस, आज एक ऐसी चीज लेके आया हूं ना कि आपका दिल नेक्स्ट लेवल का खुश हो जाएगा। और ऐसा ही आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, नीचे भर भर के कमेंट करो, जो राहुल सर और हम एनालाइज करें, और वो एनालाइज करके हम लोग उस पर रिसर्च करें, और रिसर्च करके वो चीजें हम लोग आपके लिए लाए। क्योंकि गाइस, हम जब कोई चीजें लाते हैं ना, तो ऐसे उठा के नहीं, इधर उधर करके ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल देते, क्योंकि इतने साल हमें हुआ है, तो उन सभी चीजों को हम एक साथ कंबाइन करके उसमें से जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट हम आपके सामने रखते हैं। तो गाइज, आज जो चीजें मैं आपके सामने देने वाला हूं ना, उससे आपका मैथ को लेके ना नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता कि राहुल सर से अच्छा कोई चीजें इन चीजों को बताने वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी राहुल सर भाई चैंपियन, और ऑलरेडी पूरे, अगर इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करूं तो आप जाके पता लगाओगे तो राहुल सर का हर जगह डंका बजता है। तो आज हम एक दिन के अंदर हम पूरे मैथ वन की अगर हम बात करें, और अभी आपको झटका लगेगा, अरे सर एक दिन के अंदर। हाँ भाई, एक दिन के अंदर। अगर एक दिन के अंदर पूरा का पूरा मैथ वन आप कवर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, एंड उसके अंदर टॉप कितने क्वेश्चंस बस आप कवर करो। देखो, क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्वेश्चंस करते रहते हैं, हर रट्टा मारते रहे, सर ये क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन किया, बट कोई एक ऐसा क्वेश्चन कर लो कि वो क्वेश्चन कर लिया तो उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सब फोड़ के आ जाओ। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पता चला, आप 10 तरह का क्वेश्चन कर लिया, वो 10 तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। बट अगर एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हो जिससे आपका पूरा क्वेश्चन फोकस हो जाता, और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, तो उसी चीज के बारे में हम डिस्कस राहुल सर से करने वाले हैं। राहुल सर, क्या ये पॉसिबल है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम बैठे थे तो डिस्कस कर रहे थे, क्या बच्चों एक दिन में M1 कंप्लीट कर सकते हैं? जिन बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है, जिनका हुआ है, एंड जिनका बहुत अच्छा हुआ है, तीनों बच्चों के लिए, तो तीनों बच्चे कैसे कर सकते एक दिन में M1 को कंप्लीट? देखो, ये बस मैथ्स सब्जेक्ट की बात नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स पे ये रूल अप्लाई होता है। सबसे अच्छा है कि देखो, मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तो क्रैश कोर्स में पहला मेरा मोटो ये था कि मैं, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर पार्ट टू पढ़ा दो, पार्ट टू पढ़ा दो, पर मैंने उनको बोला कि पहले पार्ट वन पढ़ेंगे। पार्ट वन पढ़ाने का प्रोड्यूसर रीजन क्या था पता है? सबसे पहला, और मेरा पार्ट वन कल ही खत्म हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर राहुल यूट्यूब सर, से पढ़ रहे हो। मेरा भी 5th चैप्टर हो गया, 6 चल रहा थोड़ा सा मेरा मेरा भी हो गया होता, पर है इंजीनियरिंग में। बहुत सारा काम चालू था, तो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो एक दिन में कैसे आप पार्ट वन खत्म कर सकते हो, और इसका बेनिफिट क्या है। देखो, सबसे पहली चीज कि आपका प्रीलिम्स है। अब प्रदीप सर, अगर प्रीलिम्स में कोई बच्चा जाके अगर बिना पढ़े चले जाए तो कुछ मतलब नहीं है। नहीं, तो प्रैक्टिस। मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले अगर प्रीलिम्स में आप मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पार्ट वन 100% करो। 100%, 100%। जो पार्ट हो सके उसको पूरा पार्ट करो, वन हंड्रेड जबरदस्ती मत परसेंट करो। हाँ। और साथ में पार्ट टू का पार्ट 2 का, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, पार्ट 2 का लास्ट का 2 लेसन, और साथ में थियरम। अगर आप ये 3 चीज कर लेते हो तो आप आराम से 90+ मार्क्स स्कोर कर दोगे। हाँ? ये सुनने में बहुत बड़ा झटका लगता है, पर ये है। बस बस आपको बाकी के लेसन का थोड़ा एमसीक्यू पता होना चाहिए, पर वो मैं बोर्ड एग्जाम तक करा दूंगा। तो अभी मैं आपके प्रीलिम्स में 80 समझ के चलता हूँ कि अगर आप एमसीक्यू रॉन्ग भी कर दे रहे हो तो मैं 80 लेके चल रहा हूँ कि एमसीक्यू भी मैं बोर्ड का करवाने वाला हूँ। एक मेरा स्पेशल वीडियो आने वाला है, वो यूट्यूब के सबके लिए, कि यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट के लिए है, कि पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज मैं कवर करा के दूंगा आपके एग्जाम के पहले, इसकी गारंटी लेता हूं। मैंने पिछले बार भी कराया था। तो दोस्तों, आप देखो, अगर आपके पास, आप एक दिन में ना पूरा पार्ट वन खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म करना है? अब प्रदीप सर ने जैसा बोला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, एवरग्रीन क्वेश्चन। एवरग्रीन क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, एवरग्रीन क्वेश्चंस, एवरग्रीन सच में वो ग्रीन ही होता है। एवरग्रीन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसको हम 360 डिग्री क्वेश्चंस बोलते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं लॉजिक का, तो लॉजिक में कुछ स्पेशल ऐसे 10 क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका लॉजिक खत्म। तो हमने हमारा जो क्रैश कोर्स है इसी तरह से डिजाइन किया था। बट अगर आप क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हो तो ये मत टेंशन लो कि मुझे जुड़ना है, आप खुद से भी कर सकते हो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। पर अगर आप जुड़ते हो तो आपका काम बहुत कम हो जाता है, पर अगर आप खुद से कर रहे हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर प्रदीप सर, अगर ये लोग मैथमेटिकल लॉजिक का प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करना चाहिए, जो मैंने करवाया है। देखो, सबसे पहले देखो, ये मैं क्रैश कोर्स का मेरा नोट्स दिखा रहा हूं। देखो, सब बेसिक बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है
तो वैसे मैंने इनको डिटेल लेक्चर्स भी दिया है, उसमें डिटेल भी दिया है, पर मुझे पता है कि अब डिटेल इतना कोई देखेगा नहीं। तो देखो ये देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आप आगे की ओर। ऐसे मैंने सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। अब एक्सप्लेनेशन के बाद बात आती है क्वेश्चन पे। ये देखो ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। जो पीवाईक्यूज है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देखो 13, 24 लेटेस्ट पीवाईक्यूज को ध्यान रखना है आपको, जो हमने हमारे क्रैश कोर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट, बहुत ही ज्यादा फोकस किया। ये देखो यहाँ पे 17, फिर देखो 22, फिर देखो 20। ये मैं आपको लॉजिक का दिखा रहा हूं। ऐसे देखो ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, और ये सर कितने देर में सॉल्व होगा? 5 घंटा लगेगा सर। देखो मार्च 24 खत्म। ये आपको सॉल्व करने में, अगर आप मेरा वीडियोस देख लोगे, लॉजिक पे 2 वीडियोस होंगे, बस 2 वीडियो खत्म किया, पूरा हो गया आपका। पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो गए और अब बुक का कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। राहुल सर एक चीज में इसको हम स्मार्ट स्टडी। देखो पता है, अभी राहुल सर से मतलब हमारी टीम से जो जुड़ रहा है उसको सीईटी में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि यहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आप 2 बार गधा मजूरी मत करो, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लो। अगर कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर लिया तो उसमें बस पीवाईक्यू करना है। बट अगर डायरेक्ट आप पीवाईक्यू उठा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। एज अ टॉपर राहुल सर आपको ऑलरेडी बताएंगे कि इंजीनियरिंग में उन्होंने किस तरह से चीजों को कवर किया और उसके पहले किस चीज, और ऐसे टीचर से अगर आपको डायरेक्ट मिले और वो कनेक्शन बिल्ड करके आपको पढ़ाए तो भाई बहुत मजा आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले राहुल सर कॉन्सेप्ट, देन ये डन। इसके बाद जस्ट मेरा मैट्राइसिस का इंजीनियरिंग का ही लेक्चर था एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुंबई का अगर आपने देखा होगा, देखो मैं आपसे, आप तो ऑलरेडी 10th में मुझे फॉलो कर चुके हो, बट मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ। और बहुत लोग ना बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो बनाओ। भाई 2 तारीख के बाद आएगा, क्योंकि 2 तारीख तक मैं बिजी हूँ, उसके बाद आपको मैं वीडियोस दूंगा। 2 तारीख के बाद अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं 10 से 15 दिन में 20 तारीख तक मैं कवर कर दूंगा। और मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं कि आप 15-15 मिनट में पढ़ सकते हो। अभी थोड़ा मैं इंजीनियरिंग वालों के साथ बिजी हूँ। 2 तारीख तक मेरे क्रैश कोर्स है, सब है। उसके बाद बस मुझे क्रैश कोर्स मेरे बाकी के खत्म हो जाएंगे। 10th का क्रैश कोर्स चलता रहेगा, आपका चलता है। अब देखो दोस्तों, मेरा आज मैट्राइसिस का ही टॉपिक था इंजीनियरिंग का, उनके जबकि लेक्चर्स 9 से 10 घंटे के होते हैं, उसको मैंने क्रैश कोर्स 3 घंटे का बनाया। कल मैंने लिया, आज सुबह, अभी आप देखोगे हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9:28 हो रहा है मॉर्निंग का, बट मेरा सुबह 7 बजे का ही उनका सेशन हो गया, 7:30 का। अब देखो मैट्राइसिस की मैं बात करूं, जैसे प्रदीप सर ने बोला कि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। देखो मेरे लेक्चर्स में मैं जो अब क्रैश कोर्स में हम कैसे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब क्यों रो रहे हो यार कि मेरा नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, देखो सब बता रहा हूं। ये देखो देखो कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, देखो हर एग्जांपल लेके प्रोड्यूसर बताया हूं। एंड ये देखो यार, देखो इनवर्स का पूरा मेथड बताया हूं। एंड देन इसके बाद ये देखो रिडक्शन मेथड क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। ये देखो प्रदीप सर, ये देखो जुलाई 18, इसको बोलते हैं एवरग्रीन क्वेश्चंस। अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों, क्यों 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 टेंशन ले रहे हो? देखो जुलाई 13, देखो यहाँ पे अगर आप इस लेवल का अगर आप प्रिपरेशन करते हो, जुलाई 19, ये देखो अभी आगे आओ, अगर देखो ये देखो फेब 20, मार्च 22, ये देखो यहाँ पे मार्च 23, बहुत सारे क्वेश्चन। ये देखो 24 का क्वेश्चन, 24 का ऐसा ऐसा ले। बस कितने लेक्चर्स देखने हैं? 2 लेक्चर होगा मैट्राइसिस पे, उससे ज्यादा नहीं है। हो गया पूरा मैट्राइसिस खत्म, खत्म हो गया पूरा मैट्राइसिस खत्म, पूरा 2 लेक्चर्स में पूरा मैट्राइसिस खत्म। और मैं अभी देखो अलग, एक सेकेंड ना, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आई थिंक इस पे मैंने ईयर ऑफ क्वेश्चंस का नंबरिंग लिखा है कि नहीं, बस वो मुझे देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रोड्यूसर पार्ट 1 का ना एक सबसे डेंजर लेसन माना जाता है। मेरा पार्ट 1 क्रैश कोर्स में हो गया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकेंड, हाँ। अब देखो यहाँ पे, ये देखो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सब चीजें बेसिक से पहले मैंने बताई, फिर मैं सम चालू किया। ये देखो यहाँ पे सम्स है। हाँ, यहाँ पे मैंने शायद ईयर्स लिखा है, हाथ से ही लिखा है। ये देखो यहाँ पे ऑन हैंड लिखा है, 13 का क्वेश्चन है। देन अगर आप देखोगे जुलाई 17 का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं यार प्रदीप गिरी एकेडमी जो टीम पे कितना मेहनत चल रहा है। ये देखो ये देखो यहाँ पे मार्च 24 का क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो देन यहाँ पे जुलाई 16 है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाले का ईयर में लिखना भूल गया है। देखो फेब 20 का क्वेश्चन है। तो ऐसे मैंने देखो पूरे के पूरे, ये देखो जुलाई 23 का क्वेश्चन है। ये देखो ये 2 बार क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन।
तो ऐसे मैंने यहाँ पे देखो मार्च 23 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मार्च 24 का भी क्वेश्चन करा है, ये देखो। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कभी कभार नहीं। ये कितने मिनट में खत्म हो जाएगा? ये 2 लेक्चर, सभी के मैंने 2-2 लेक्चर्स, मैंने टारगेट था कि मैं अगर 50 लेक्चर दूं प्रदीप सर तो डिटेल हो जाएगा। डिटेल और क्रैश कोर्स में फर्क तो होना चाहिए। अभी तो मैं एक और सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसमें 1 लेक्चर फॉर 1 लेसन। तो वो कि अब भाई अब ऐसा टीचर तो क्रैश कोर्स इंजीनियरिंग में कैसे चलता है? क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा 50 लेक्चर मैं दूं, इसके ऊपर क्या मतलब? फिर सर आप तो डिटेल दे रहे हो ना, डिटेल भी तो दिया हो, 50 देखना तो डिटेल देखो। सही बात है। ऐसा टीचर लो कि भाई जो आपको 2 लेक्चर्स में, ये 2-2 लेक्चर्स में खत्म है। मतलब बोला जाए तो 2-2 लेक्चर्स में सब पे मैंने 2-2 लिया है। हाँ बस वेक्टर पे मैंने 3 लिया है, पर वो 3 को भी एक तीसरा वाला छोटा है क्योंकि वेक्टर लेसन 12 मार्क्स का था, तो तीसरा वाला छोटा है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ही लेक्चर में काम हो गया है। अब देखो मैं आगे आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, टाइम है ना प्रदीप सर? अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, ये देखो आप हम यहाँ तक पहुंचे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब लेसन करवाया है भाई। ये आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स से आप फटाफट चीजें करोगे। प्राइस कितना है प्राइस सर? 5-6 हजार रुपए होगा, 10,000 रहना चाहिए। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे इंजीनियरिंग का इतना वैल्यू है कि एक टीचर को लोग इतना पसंद करते हैं कि वहां पे अगर आप देखोगे 10-10 दिन का मेरा कोर्सेज का प्राइस 2,000 रहता है, वो भी सबसे कम है, वो भी इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के 10-10 दिनों का बहुत फीस होता है, वो भी आपका कम है। सबसे कम है, सबसे कम है। ये देखो यहाँ पे 11th का रिवीजन भी कराता हूँ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, 11th का रिवीजन। देखो एक चार्ट बनाया, ये 2 चार्ट में आपका पूरा काम है। देखो 13 में क्वेश्चन है प्रदीप सर, 23 में क्वेश्चन है, ये देखो 15 और 24 में क्वेश्चन है। देन इस लेवल से अब देखो मैं सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर ये देखो आप देख लो, ये देखो कितना शानदार तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया है। एंड देन इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आऊं, अब देखो यहाँ पे ये खत्म होने के बाद देखो वेक्टर लेसन, वेक्टर पे थोड़ा सा मैं आई थिंक वेक्टर का पूरा नोट्स होगा कि नहीं। ये देखो वेक्टर का पहले डॉट क्रॉस पूरा बता दिया, ये देखो यहाँ पे सब कुछ पहले देखो पूरा थियरी करा दिया, पूरा थियरी। हाँ पूरा थियरी कराने के बाद ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। हाँ ये देखो यहाँ पे ईयर्स लिखा है, कहीं कहीं पे अगर मैंने नहीं लिखा होगा देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, करवाया गया सब। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बस मेरा बोलने का मोटो ये है कि अगर आप अभी बहुत तकलीफ में हो, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई में कोई तकलीफ लग रहा है या तो आप सच में एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो मैंने पार्ट 1 के साथ लेसन खत्म कर दिए हैं। आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि अपने स्टडी को 2 दिन में, बस 2 दिन, क्योंकि एक दिन आप 5-6 घंटा बैठो, दूसरे दिन 5-6 घंटा, 2 दिन में आपका अगर एक दिन पूरा बैठ पा रहे हो तो अच्छी बात है। पूरा का पूरा 7 से 7 घंटे के आसपास अगर आप बैठोगे, 7 से 10 घंटे के आसपास, तो आपका मैक्स 1 खत्म। फिर थ्योरम के 2 वीडियोस हैं वो देख लो, मतलब 2 दिन में आप मैक्स 1 खत्म कर सकते हो। अब आज से जो मेरी जर्नी स्टार्ट होगी वो होगी पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 का भी हम पहले, मैं जानबूझ के पार्ट 2 का लास्ट का 2 लेसन कराऊंगा क्योंकि सभी कॉलेजेस में प्रीलिम्स है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में भी बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, इसलिए मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं पार्ट 1, इसीलिए सब बच्चे बोलते थे सर पार्ट 2 करा दो ना, सर पार्ट 2 करा दो, तो मैं उनको वही चीज समझाता था मैंने बिल्ड करना है और मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर हम बस पार्ट 1 करते तो अपन कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उस पर मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और राहुल सर, तो कुल मिला के अगर हम क्वेश्चन का कैलकुलेशन देखें, क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 50-55, मैं ये देखो यहाँ पे अगर इसमें इससे भी कम कर सकते हो आप। इसमें भी और क्वेश्चन कम हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि देखो आगे जाके आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर अपन देखे, हाँ, तो क्वेश्चन कितना फिजिक्स में बस कितने क्वेश्चंस है कि जिसको बच्चा कर ले तो जंगल अलग। हाँ सॉरी, मैं फिजिक्स से है ना मेरा। मैं एक आपको एक टारगेट देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 60 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हो, टॉप 60 क्वेश्चन जो मैंने सम्स के अंदर कराया, तो मैं 60 इसलिए ले रहा हूँ कि हर एक लेसन में मैं 10-10 क्वेश्चन काउंट कर रहा हूँ। और इवन कुछ लेसन में 10 की जरूरत नहीं है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में बस 2 या 3 क्वेश्चन, बस उससे ज्यादा
लीनियर प्रोग्रामिंग कहीं पे कोई कोई एक्सरसाइज अपने को करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस आपको ये, जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके लोग बहुत टेंशन में कि मैं तो 11th पढ़ा नहीं हूँ, ट्रीगो है। अरे भाई उसमें एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चे वाला फॉर्मूला, आप यूज तो एक बार देखो तो मेरा लेक्चर, यूट्यूब पे देखो मेरा लेक्चर, तो आपको समझेगा। तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आज से लग जाओ काम पे, अपना टाइम टेबल डिसाइड करो। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे आओ। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स का एक बेनिफिट ये है कि आपका सीईटी का लगभग 30% प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगा। 30% प्रिपरेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना जो पूरा का पूरा थियरी होता है ना शॉर्ट फॉर्म में, वो मैं आपसे करवा के ले रहा हूँ। तो बस मैं जब वहां पे आऊंगा, एमएसटी सीटी का हमारा बैच भी चालू हो रहा है, बोर्ड एग्जाम के जस्ट जैसे 25 फेब से स्टार्ट होगा, बोर्ड एग्जाम के 1-2 दिन बाद। और वहां पे फिर मुझे क्या करना होगा, वहां पे मैं आपको थियरी कराऊंगा, पर थियरी आपको पहले से पता रहेगा तो आपका रिवाइज होगा। और वहां पे फिर हम सम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस हैं, जो जो एवरग्रीन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जिसका वेटेज पीसीएम में मैथ्स का वेटेज 50% है, मतलब अराउंड बोला जाए तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स ले आएगा। अगर मैथ में आपने स्कोर कर लिया ना, फिजिक्स में हो सकता है, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट लोगों को जाता है, फिजिक्स में कम हुआ, एंड केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल है, बस जो हम तरीका बताएंगे वो फॉलो कर लेना। केमिस्ट्री मैथ संभाल लिया ना मेरे भाई, बहुत अच्छा कॉलेज फोड़ देगा। एंड एक चीज और राहुल सर, लास्ट टू लास्ट मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ एक चीज और, हमारे देखो भाई मैंने बताया कि ओवरऑल अगर आप सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से करते हो तो अराउंड 60 क्वेश्चंस के अंदर आप पूरे मैथ 1 को कवर कर लेते हो। और साथ में अगर मैं थोड़ा कोर्सेज के बारे में ये चीजें बताऊं, हमारे कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? सबसे बड़ी खासियत है कि हम रैंकर क्रैश कोर्स है, हम दिखाने के लिए 6 7 8 वीडियो बना सकते हैं, 10 वीडियो डाल सकते हैं, बट इसमें ये क्रैश कोर्स डिटेल अलग होता है, क्रैश कोर्स अलग होता है। क्रैश कोर्स बच्चे क्यों लेते हैं कि बहुत कम टाइम में उनका रिवीजन हो जाए, एंड कम टाइम में वो वीडियो अगर आगे भी बोर्ड एग्जाम के। सर मेरा अभी भी इंजीनियरिंग का मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है ना, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर डिटेल में जो मतलब जो आपने पढ़ाया था वही सेम यहाँ पे। भाई मेरे क्रैश कोर्स के हमेशा चीजें कुछ स्पेशल होती है। तो और कम से कम टाइम में अगर रखेंगे तो आपको आगे रिवीजन के लिए हेल्प होगा। तो इसलिए हम लोग अननेसेसरी 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट यहाँ पगलटबंती कर रहा हूँ, इधर उधर ऐसा घूम रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो सब करने की बात नहीं है गाइस। तो इसीलिए हमारा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है। एंड अगर राहुल सर जाके देखोगे ना, मैंने खुद फिजिक्स के अंदर 2-2 चैप्टर के अंदर बच्चों को 2-2 तो पार्ट 1 का आई थिंक 6वां लेसन चल रहा है। हाँ, अगर कोई अच्छे से ज्वाइन रहता तो बस एक लेसन बाकी है, एक लेसन बाकी है। और अभी भी अगर वो वीडियोस देख लोगे तो आपका काम हो गया भाई। मैंने बोला हमें पता है एज अ टॉपर किस टाइम कैसी चीजों की जरूरत है, हम उस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब डिटेल में जाके देखो, जो 4-4 5-5 6-6 8-8 लेक्चर में गया था उसको हमने 2-2 लेक्चर में कंप्लीट किया, क्योंकि अब जिस पॉइंट की जरूरत है, जिस मुद्दे की जरूरत, समझने आने का टाइम गया से सर ये अल्फा ही क्यों लिया सर, हाँ, वो गया, वो है, वो डिटेल में है, वो जाके देखो। इस समय मुद्दा है कि सर बस हमारे दिमाग में फिट हो, हमें पॉइंट की बातें हो, एंड जो जरूरी है बस उसकी बातें हो, और हमारा काम खत्म हो। बोलना चाहता हूँ ये टॉप 60 क्वेश्चंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप आराम से ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, बस ये याद रखना कि ये मत बोल देना कि सर ये सेम टू सेम नंबर्स चेंज होगा, बट अगर आपने ये फॉर्मेट सम आता किया, है, हाँ। ये सम सॉल्व किया, तो मैं आपको 100% ये तो गारंटी देता हूँ कोई भी सम आएगा इस टॉपिक का आप हैंडल कर लोगे। इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन क्वेश्चन। तो ये है टॉप 60 क्वेश्चन मैक्स 1 का, एक दिन में पूरा का पूरा आप मैक्स 1 कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा? प्रदीप गिरी एकेडमी, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा इंजीनियरिंग का प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिसका लिंक दिया है। और भाई प्राइस ज्यादा नहीं है, 399 रुपीज, 399 399 399। चलो बाय 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 बाय।